नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजय कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने गुरुकुल परिवार में। उम्मीद है कि आप सभी बेहतर होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी मन लगाकर कर रहे होंगे। तो आइए, आज है आपका फोर्थ डे, चौथा दिवस, जिसमें आज हम सब मिलकर सीखेंगे इम्पोर्टेंट वोकैब के बारे में। आज का ये जो सेशन होगा बहुत ही बेहतरीन सेशन होगा आप सभी के लिए, जिसमें आपके एग्जाम के कुछ पिछले वर्षों के कुछ क्वेश्चंस शामिल किए गए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी रहेंगे जो आपके पिछले वर्ष के कुछ वर्ड्स हैं जिनको आपको ध्यान से देखना है। तो बहुत ही शानदार ये सेशन होने वाला है। तो आइए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। उम्मीद है कि आप सभी बेहतर होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए शुरू करते हैं। एक ब्यूटीफुल कोट के साथ दिन की शुरुआत करते हैं और इस सेशन की बेहतरीन सेशन की शुरुआत करते हैं। इफ नॉट नाउ देन व्हेन, यदि अब नहीं तो कब। यदि आप अभी भी अपने एग्जाम के लिए सजग नहीं हैं, आने वाले विगत एग्जाम के बारे में नहीं सोच रहे हैं और अभी भी तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो कब करेंगे। मुश्किल से 20 से 25 दिनों बचे हुए हैं आपके एग्जाम होने में, और अभी भी यदि आप लापरवाही करेंगे और अब आप एग्जाम के प्रति अपने ध्यान नहीं देंगे, तो कब करेंगे। तो उम्मीद है आप अपने एग्जाम के लिए ध्यान देंगे और जितने भी दिवस बचे हुए हैं तो उनमें आप बेहतरीन उसका उपयोग करेंगे और अपना समय सारणी बना करके सभी विषय पर ध्यान देंगे, ताकि आप सभी सब्जेक्ट में अच्छे स्कोर कर पाए, अच्छे नंबर ला पाए। तो आइए शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन सीजन की। उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। फर्स्ट वर्ड है आपका अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। सिनोनियम्स है आपके प्लेंटीफुल, एम्पल। अबंडेंट का मतलब है प्रचुर मात्रा में, यानी जब कोई भी चीज बहुत ज्यादा हो जाए। इसके सिनोनिम्स हैं प्लेंटीफुल, एम्पल। और आप इमेज के माध्यम से आप यहाँ पे समझ सकते हैं। आप इमेज में देखिएगा, जब आपके रिजल्ट आएगा, जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, जितनी तैयारी कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि यदि आप उम्मीद कर रहे थे कि मेरे 70 आ जाएं, 80 आ जाएं, तो आपकी उम्मीद से जब आप ज्यादा आ जाए, मतलब बहुत ज्यादा नंबर मिल जाएं, जितना आप सोच रहे हैं उससे आपका ज्यादा नंबर आ जाए, तो आप देखेंगे बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। यानी बहुत ज्यादा नंबर मिल गया, कि यानी प्रचुर मात्रा में, जितना आपने सोचा नहीं था उससे भी ज्यादा आपके नंबर आ गए, तो आप क्या हो गए, बहुत ज्यादा खुश हो गए। तो अबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। इसके सिनोनिम्स हैं आपके प्लेंटीफुल और एम्पल। एम्पल का मतलब होता है बहुत ज्यादा। इसके एंटोनियम यानी विपरीत वर्ड क्या हो जाएंगे आपका, स्कार्स, यानी कम है, बहुत कम है। जितना आपने सोचा था उससे भी बहुत ज्यादा कम, यानी स्कार्स है। दूसरा वर्ड है आपका लिमिटेड, यानी बहुत ही ज्यादा कम। जितना आपने सोचा था एकदम लिमिटेड में हो गया। आपने सोचा था मेरे 60-70 नंबर आएंगे, आपके 40-50 नंबर आ गए, तो क्या था, लिमिटेड, यानी बहुत कम नंबर आए आपके। तो उम्मीद है आपको यह सेशन समझ में आ रहा होगा। चलिए दूसरे वर्ड की तरफ चलते हैं। फिर दूसरा वर्ड है आपका बिगिन। बिगिन का मतलब होता है शुरू करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान दीजिएगा इसको। बिगिन का मतलब होता है शुरू करना। सिनोनिम से स्टार्ट करना, कमेंस करना। स्टार्ट का भी मतलब होता है शुरू करना, शुरुआत, किसी भी चीज की शुरुआत करना। कमेंस करने का भी मतलब होता है शुरुआत करना, प्रारंभ करना। आप देखते हैं जब आपके एग्जाम खुलते हैं, यदि आप कक्षा 10वीं की परीक्षा में सफल हो जाएंगे, तो आप आगे की कक्षा 11वीं में जाएंगे, तो क्या होगी आपके लिए, बिगिन होगा। दैट मीन्स शुरुआत करेंगे, आपके लिए नई शुरुआत होगी, यानी शुरुआत करना। जैसे आप यहाँ इस फोटो को देख रहे होंगे, इस फोटो के माध्यम से आपको समझ आ रहा होगा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे विद्यालय की तरफ जा रहे हैं, मतलब नई शुरुआत करें। स्कूल खुल गए हैं, मतलब नई शुरुआत कर रहे हैं, यानी कमेंस कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। इसके एंटोनियम से यानी इंड करना, यानी समाप्त हो जाना, फिनिश कर देना, ही खत्म कर देना। तो उम्मीद है आपको ये सेशन समझ में आ रहा होगा। तो आपको ये वर्ड समझ में आ रहे होंगे। बिगिन का मतलब है, एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं। बिगिन का मतलब होता है शुरुआत करना, दैट मीन्स स्टार्ट। दूसरा वर्ड आपका कमेंस, यानी शुरुआत करना। इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे आपके, इंड यानी खत्म करना, फिनिश यानी समाप्त हो जाना। जैसे आपकी 10वीं की परीक्षाएं बहुत जल्द शुरू हो जाएंगी और लास्ट मार्च के आसपास आपकी परीक्षाएं खत्म भी हो जाएंगी, दैट मीन्स वो इंड हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। जैसे आपकी परीक्षा जो स्टार्ट है, कब से है, तो आगे इस टाइम टेबल के बारे में बताएंगे जो अभी नया अपडेट हुआ है।
तो उम्मीद करते हैं आपको ये वर्ड समझ में आ गया होगा। बिगिन का मतलब क्या था? शुरू करना। फिर आज का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आपके एग्जाम में कई बार आप देखने को मिला होगा, रिच। रिच का मतलब होता है अमीर। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे आपका? वेल्दी यानी बहुत ज्यादा अमीर, प्रॉस्परस यानी बहुत अमीर है। आप इस फोटो के माध्यम से देख रहे होंगे एकदम पैसे ही पैसे, बहुत ज्यादा पैसे हैं इनके पास। यानी जब आप भी बहुत अच्छे नंबर लाएंगे, बहुत ज्यादा प्रयास करेंगे अपने जीवन में, बहुत मेहनत करेंगे, तो आप भी इसी प्रकार से सफल हो जाएंगे। तो सिनोनिम्स क्या हो गए इसके? वेल्दी यानी प्रॉस्परस, यानी रिच का मतलब क्या होता है? अमीर होना। वेल्दी होना, प्रॉस्परस होना। इसके एंटोनियम्स क्या है? पुअर यानी गरीब। तो रिच का एंटोनियम आपको कई बार देखने को मिला है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एंटोनियम क्या है इसका? पुअर। फिर दूसरा क्या है? नीडी यानी जरूरत, जब आपको किसी भी चीज की जरूरत हो, यानी नीड है, उसकी जरूरत है। फिर ये है, उम्मीद है आपको ये सेशन समझ में आ रहा होगा। आज के इंपॉर्टेंट वर्ड्स में चलते हैं। यहाँ पे आपके एग्जाम से, ये आपके एग्जाम में आ चुके हैं ये क्वेश्चंस। जंबल्ड सेंटेंस यानी अरेंज करना है इसको बेहतर, पहले इसको आपको अरेंज करना है। ये आपका होमवर्क रहेगा, जिसको आपको कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। जो भी विद्यार्थी मेरे यहाँ संस्था में पढ़ रहे हैं, गुरुकुल एकेडमी में आ रहे हैं, तो उनको इस क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में बना करके लाने हैं। जो भी नहीं पढ़ रहे हैं, ये आप इसका जवाब जो है आप अच्छे से लिख करके कमेंट बॉक्स में दे देंगे। इसके आंसर्स मैं आपको कल बताऊंगा और कल अच्छे से इसको समझाऊंगा भी। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आ चुके हैं। तो ये हम प्रैक्टिस कर रहे हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। तो उम्मीद है आप इसको बढ़िया तरीके से बना लेंगे, लापरवाही बिल्कुल नहीं करेंगे। तो पहला वर्ड है स्कूल गोज डेली सी टू, ये पहला वर्ड है आपका। पहला सेंटेंस इसको बनाना है आपको। फिर दूसरा सेंटेंस हो जाएगा अर्ली मॉर्निंग्स वॉक सी। तो आपको इन दोनों सेंटेंसेस को सही करना है, यानी करेक्ट ऑर्डर में लिखना है, इसको अरेंज करना है। तो उम्मीद है आपको ये सेशन समझ में आया होगा। तो बस आज का सेशन यहीं तक था। तो उम्मीद है सत्र में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आप बेहतर होंगे और मन लगाकर पढ़ाई करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।